बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आलू बैंगन तो तकरीबन सभी लोगों को पसंद होते हैं और सदियों से बहुत ही सिंपल तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारे घरों में बनती आ रही है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन की बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो इतनी मज़े की बनेगी कि आप एक रोटी की बजाय दो रोटियाँ और दो की बजाय तीन रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं और अब हम सबसे पहले इनकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे और फिर हम इनको चौकोर टुकड़ों में काटेंगे। और बैंगन जो होते हैं इनको काटने के बाद फ़ौरन से नमक वाले पानी में डाला जाता है क्योंकि ये काले हो जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि जब हम पानी में इनको भिगोते हैं तो इनके अंदर चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है और पानी में भिगोने की वजह से ये पानी को अपने अंदर सोख कर लेते हैं और ये और ज़्यादा वाटरी हो जाते हैं। तो अब हमने इनको पानी में क्यों नहीं भिगोना ये मैं आगे चलकर बताऊँगी। पहले मैं इनको काट लूँ और फिर बताती हूँ कि अब हमने इनको पानी में क्यों नहीं भिगोना। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे बैंगन जो हैं वो चौकोर टुकड़ों में काट लिए हैं। अब हमने इनको क्यों नहीं भिगोना, इसलिए कि यहाँ पर दो काम आप कर सकते हैं कि या तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं और या फिर अगर आप लोगों के पास ओवन है तो आपने इनके ऊपर ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद आपने इनके ऊपर हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है और नमक डालने के बाद आपने हाफ़ टी स्पून ही इनके ऊपर काली मिर्च छिड़क देनी है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने इनको ओवन में जो है वो बेक कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर ओवन में बेक नहीं करने वाली, क्योंकि मैं उन अपनी बहनों के लिए या उन अपने भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर जो मेरे बैचलर भाई हैं जो कि मुझे यूएसए, यूके, कनाडा, बेल्जियम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पूरे वर्ल्ड से देखते हैं, उनके लिए ये मैं रेसिपी जो है वो बनाने लगी हूँ ताकि हर कोई जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब हम इनको बेक नहीं बल्कि फ्राई करेंगे, तो इसलिए हमने इसको पानी में नहीं भिगोना ताकि इनके अंदर मज़ीद पानी जो है वो ना चला जाए। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल डालेंगे और ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। जब बहुत अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने ये बैंगन डालेंगे। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें बैंगन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन डालने के साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून इनके ऊपर नमक डाल देना है और साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये दोनों नमक और काली मिर्च जो है वो बैंगन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे बैंगनों को लग जाए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हमने इसी तरह इनको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए ताकि एक साइड से जो बैंगन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो 2 मिनट के बाद आपने दोबारा से इनको मिक्स करना है ताकि दूसरी तरफ से भी हमारे बैंगन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इस तरह आपने 4-5 मिनट इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि एक तो इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे बैंगन जो है जब फ्राई होंगे तो उनका टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मिनट तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो अब हम सारे बैंगन्स को निकाल लेते हैं और यहाँ पर अब देखें जो ऑयल है ये ज़ाया नहीं हुआ, इसी ऑयल में हमने अपनी दोबारा कुकिंग जो है वो भी करनी है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास कढ़ाई में ऑयल जो है वो कम हो गया, इसलिए अब हमने 1 टेबलस्पून ऑयल जो है वो और इसमें डालना है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत थोड़ा ऑयल है, तो ये हम थोड़ा ऑयल क्यों यूज़ करने लगे हैं ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब हमने इस ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है और इस प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ तक कि हमने 3-4 मिनट तक इसको इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट ब्राउन कलर जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते हुए और इनका लाइट ब्राउन कलर जो है वो हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर मैंने 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको डाल देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा बाकी मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं, मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसके अंदर जो है 2 बड़े
साइज़ के टमाटर की पेस्ट डालनी है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ की टमाटर की पेस्ट इसलिए डाली है कि मेरे पास टमाटो प्यूरी नहीं है। अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी हो तो फिर आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट डालनी है, और साथ आपने 2 खाने के चम्मच टमाटो प्यूरी डाल देनी है। तो अगर इस टमाटो प्यूरी होगी तो ये वाला मेथड आपने इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने मेरी तरह 2 बड़े टमाटर लेकर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और उनकी प्यूरी बनाकर डाल देनी है। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फिर फ्राई करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने टमाटरों की पेस्ट डालकर भी बहुत अच्छी तरह से इसको 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम ½ टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक जो है वो पहले भी बैंगन में डाल चुके हैं। तो इसके बाद हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसके साथ हम 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, और फिर हम इसके साथ ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हमने इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। काली मिर्च चूँकि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए अब हमने यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए, और भूनने के बाद फिर यहाँ पर अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब जो है वो शिमला मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन शिमला मिर्च लिया है। अगर आप लोगों के पास येलो और शिमला मिर्च या रेड शिमला मिर्च हो तो आप तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर डाल सकते हैं, वो और भी ज़्यादा जो है वो प्यारी लगती हैं। लेकिन मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ पर सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च मिलती है, इसलिए मैं ग्रीन ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसमें ½ कप पानी डालेंगे, और ½ कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। और जब तक हमारी शिमला मिर्च गल रही है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे देखते हैं और बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिससे मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और स्क्रीन पर उनके कमेंट जो हैं वो आप लोगों को चलते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 मिनट हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी शिमला मिर्च जो है वो भी गल गई है, लेकिन जब हम मज़ीद इसकी कुकिंग करेंगे तो शिमला मिर्च जो है वो और ज़्यादा गल जाएगी। तो अब इस स्टेज पर अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, ½ टीस्पून डालने। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे हुए हैं वो बैंगन डालेंगे, और बैंगन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आपने ½ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देना है, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप लोग ग्रेवी वाला चाहते हैं ना, इस सालन के थोड़ी सी ग्रेवी हो, तो फिर आप इसके अंदर ½ कप पानी और डाल लें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी ना हो, भुना हुआ ही मसाला हो, तो फिर आपने इसके अंदर पानी जो है वो नहीं डालना, बल्कि बैंगन जो है वो खुद ही अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में जो है वो गल जाएंगे। हालांकि 80% जो बैंगन है वो तो पहले ही गले हुए हैं, लेकिन अब हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो क्रीम डालनी है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बाजार वाली मलाई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, घर में दूध की मलाई होती है ना, आप लोग वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इस मलाई के बगैर भी इंशाल्लाह ताला आपका जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएं भी आ रही हैं। और अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। हम इसमें ढेर सारा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़ाबिया लाई रब्बी कुमत का ज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।